क्या जुम्मे के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सही है? दोस्तों, शौहर और बीवी के दरमियान कई ऐसे मौजू होते हैं जिन पर हर शख्स से बात नहीं कर सकते। ऐसा एक सवाल है कि बीवी और शौहर के हम बिस्तरी होने के शरीयती फजीलतें क्या है। इस्लाम में सबसे ज्यादा पाक रिश्ता बीवी और शौहर का माना जाता है, लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की भी कुछ तौर तरीके इस्लाम में दिए गए हैं जिन्हें मानना हर बीवी और शौहर पर फर्ज है। इसीलिए शादी के बाद शौहर और बीवी के रिश्ते में एहतराम और मोहब्बत बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी हुकूक नाजिल किए गए हैं। तो क्या है वो हुकूक और क्या होता है अगर शौहर अपनी बीवी के साथ जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपके लिए वीडियो बेहद ही जरूरी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे इस्लाम में अल्लाह तबारक ताला ने हमें सबसे अजीज तोहफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पनाह दी है, जिन्होंने इस्लाम को और मुसलमानों को ढंग से चलने और जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता की है। इस्लाम में हर मौजू के लिए एक दुआ है और शैतान से बचने के लिए फजाइल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पाक रिश्ता शौहर और बीवी का फरमाया है और साथ ही बीवी और शौहर के लिए कुछ शरीयती हुकूक भी नाजिल किए हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, एक बेहतरीन बीवी होने के और एक बेहतरीन शौहर होने की भी कई मिसाइल इस्लाम में दिए गए हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन बीवी अपने शौहर की खिदमत करके जन्नत में जाती है और एक जन्नती बीवी वही जो अपने शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज अजीम समझती है। एक जन्नती बीवी अपने शौहर के तमाम हुकूक अदा करती है। एक जन्नती बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर की खूबियों पर और उसके ऐब और खामियों को नजरअंदाज करती रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों, बीवियों के साथ साथ इस्लाम में भी शौहर के लिए जरूरी हुकूक नाजिल किए गए हैं, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शौहर और बीवी का रिश्ता मुसावत का होता है। एक अच्छे शौहर की निशानी है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश अखलाकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए। एक अच्छा शौहर वही जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, अपनी बीवी के सिवा किसी और अजनबी औरत की तरफ नजरे फेर के बिना देखे और सिर्फ अपनी बीवी का होकर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने भी शौहर और बीवी के रिश्ते को लेकर बहुत कुछ फरमाया है। एक बार की बात है जब आयशा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि औरतों को तो बहुत से सवाब मिले हैं, लेकिन मर्दों के लिए आपके क्या बयान है। तो यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि जब एक शौहर अपनी बीवी के साथ जिमा करता है तब वो दुनिया और माफिया से अफजल हो जाता है। अपनी बीवी के साथ जिमा करने के बाद जब मर्द गुस्ल करता है तो उसके बदन के एक एक बाल पर गिरते पानी की बूंद के बदले उसके हिस्से में एक नेकी लिख दी जाती है और उसके तमाम बुरे कामों की माफी मिल जाती है। उस शख्स के हक में अल्लाह तबारक ताला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि इस शख्स की तरफ गौर से देखो, ये मुझ में यकीन रखता है और इसीलिए सर्द रात में भी गुस्ले जनाबत अदा कर रहा है। मैंने इसे बख्शा है और इसके तमाम गुनाह माफ किए हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि जुम्मे के दिन बीवी के साथ हमबिस्तरी करना शरीयती लिहाज से सही है या नहीं, लेकिन लोग ये सवाल कभी किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह के सवाल को किसी से खुलेआम पूछना हराम माना गया है। तो यहाँ एक वाक्य की मदद से आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक औरत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कुछ ऐसा सवाल कर लिया जिसको सुनकर वहां मौजूद सभी को शर्म आ गई और सभी ने अपना चेहरा घुमा लिया। दरअसल औरत ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या किसी औरत को हैज होता है। तो ऐसा सवाल पूछना उस जमाने में शर्मिंदगी का सबब होता था और इसे अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के भरी महफिल में पूछे गए उस सवाल का जवाब बड़ी ही तहम्मुल के साथ देते हुए इस गलत फहमी को दूर किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की तरफ देखा और फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। इस वाक्य से मालूम होता है कि इस्लाम में जिस्मानियत से जुड़े सवालों को पूछने की पाबंदी नहीं है और इस तरह के सवालों को पूछने में शर्मिंदगी भी नहीं आनी चाहिए। ये तो इंसानी हुकूक है और शर्मिंदगी के चक्कर में कई ऐसी नेमतों से अनजान रह जाता है जिनका उससे बहुत सवाब मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों में गलत फहमी है कि जुम्मे के दिन अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना ठीक है या नहीं, या फिर इससे गुनाह मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस्लाम में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, बल्कि कोई जुम्मे के दिन जिमा करता है तो उसे बहुत सवाब मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स बहुत परेशान है तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हर जुम्मे के दिन हम बिस्तरी करें, क्योंकि इसका एक अज्र गुस्ल करने का है और दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल करने का है। दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के रोज अपनी बीवी के साथ जिमा करता है और पूरे एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और पहली फुर्सत में नमाज के लिए मस्जिद जाता है, तो कहते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह तबारक ताला की रहमतें नाजिल होती हैं
और उस शख्स को एक ऊंटनी की कुर्बानी के जितना सवाब मिलता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जिमा करने के बाद गुस्ल करके दूसरी फुर्सत में नमाज करने के लिए मस्जिद जाता है तो उसे एक बैल की कुर्बानी के जितना सवाब मिलता है। वहीं अगर वो शख्स तीसरी फुर्सत में नमाज अदा करने मस्जिद गया तो उसे मेंढा की कुर्बानी जितना सवाब मिलता है। अगर वो शख्स चौथी फुर्सत में नमाज अदा करने मस्जिद जाता है तो उसे एक मुर्गी की कुर्बानी जितना सवाब मिलता है। और अगर वो शख्स पांचवी फुर्सत में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया तो समझा जाता है कि उस शख्स को एक अंडा की अल्लाह की खुशनुदी मिल गई है। नमाज के बाद जब मौलवी साहब खुतबे के लिए आते हैं तो कहते हैं कि इस खुतबे में फरिश्ते भी शामिल हो जाते हैं और खुतबा सुनने लग जाते हैं। इसी तरह हदीसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ले जिनाबत का जिक्र है और गुस्ले जिनाबत जुम्मे के दिन ही किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि ये हदीस जुम्मे के दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की दलीलें हैं। इसलिए अगर दोस्तों कोई शौहर इस सवाब को कमाने की ताकत रखता है तो उसे जरूर कमाना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला किसी पर बंदिशें नहीं लगाता। दोस्तों एक और गलतफहमी मुशायरे में काफी आम है। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि रमजान के मुकद्दस महीने में अपनी बीवी के साथ जिमा करना हराम है और ऐसा करने से बहुत बड़ा गुनाह लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हदीस पाक में रमजान के बाबरकत महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर होने में कोई मनाही नहीं है। बस रोजे के वक्त आपका अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी होना जायज नहीं है और गुनाह अजीम है। इस पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ रमजान के पाक महीने में भी हम बिस्तरी कर सकता है बशर्ते कि उसके रोजे ना हो। अगर कोई शख्स रोजे से है या उसकी बीवी रोजे से है तो जिमा करना हराम का काम है और इससे बहुत गुनाह मिलता है। जी हाँ, अगर एक शख्स चाहे तो रात के वक्त रोजा खोलने के बाद वो अपनी बीवी के साथ जिमा कर सकता है। कोई शख्स चाहे तो एक दिन के वक्त भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बीवी या शौहर दोनों में से कोई भी रोजेदार ना हो। लेकिन सिर्फ इस काम के लिए अगर रोजा छोड़ा जाता है तो ये गुनाह का सबब है। दोस्तों इस्लाम में हर चीज का जिक्र है। जिस्मानियत से जुड़े मौजू भी इस्लाम में बखूबी फरमाए गए हैं। शौहर और बीवी के जिमा करने की दुआ भी हदीसों और इस्लामियत की किताबों में लिखी हुई है और जिसे हम बिस्तरी करने से पहले पढ़ना सुन्नत माना जाता है। और दोस्तों बीवियों के लिए भी हुक्म है कि वो अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से मना नहीं कर सकती अगर वो शख्स के निकाह में है। हदीस पाक में फरमाया गया है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को जिमा करने से मना कर दे और उसका शौहर ऐसे ही सो जाए तो उस औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं। ऐसी औरत को फरिश्ते रात भर कोसते हैं और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरतों को रात भर बद्दुआएं देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हमने शौहर और बीवी के जरूरी हुकूक बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।